Jai Hind to all of you. Class 11th biology student. Today we study about nitrogen metabolism. This is nitrogen metabolism. तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है? why nitrogen essential for plants? नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात तो जो नाइट्रोजन है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स जो है DNA RNA उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बेसिस के थ्रू ही क्या होता है DNA RNA का फॉर्मेशन हो पाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। सेकेंड, ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट होता है। द नाइट्रोजन इज प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रहती है। बट प्लांट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो है प्लांट कैन नॉट एबल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रोजन डायरेक्टली फॉर एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने में क्या होते हैं, इनेबल होते हैं, असक्षम होते हैं। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर एंटर करवाना, किस प्रकार से प्लांट नाइट्रोजन को लेते हैं और किस तरह से उसका यूज करते हैं, उसे हम कहेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जनरली जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में जाती है। प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन जो एंटर करती है वो जनरली NO2 नाइट्राइड ये जो है आयन है, नाइट्राइड आयन, NO3 नाइट्रेट आयन, NH4 अमोनियम आयन की फॉर्म में क्या होती है, ये प्लांट्स के अंदर एंटर कर सकती हैं। ओके, तो ये जो आयंस बनेंगे ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू बनाए जाते हैं। द बैक्टीरिया विच utilized in a nitrogen metabolism it is called a nitrogen fixing bacteria। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किए जाते हैं या यूज होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसे कहेंगे हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में जो है पाए जाते हैं या रहते हैं। ओके, तो जनरली हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स किस तरह से प्लांट्स के बॉडी में रूट नोड्यूल्स बनती हैं और उसमें किस तरह से बैक्टीरिया रहते हैं और वो नाइट्रोजन को कैसे जो है आयंस में कन्वर्ट करके प्लांट्स तक जो है पहुंचाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट, वो फैमिली जिसमें प्लांट्स होते हैं दाल वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम, अरहर, ठीक है, उड़द, मूंग, इट इज ये लेग्यूमिनस प्लांट, सारे दाल वाले प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के अकॉर्डिंग आते हैं। सोयाबीन आते, इनके प्लांट की जो रूट्स है, रूट्स के अंदर इस तरह से क्या होती है, नोड्यूल्स होती हैं या गांठें रहती है, इसे हम रूट नोड्यूल्स कहें। ये जो रूट नोड्यूल्स होती हैं ये कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट्स की जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर होता है। रूट हेयर में एक सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके और सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि पहले सॉइल में होते हैं, सॉइल वाले बैक्टीरिया धीरे से क्या होते हैं रूट हेयर में एंटर करना शुरू करते हैं। ये रूट हेयर में एंटर कर जाएंगे बैक्टीरिया जो कि सॉइल में है, रूट हेयर में एंटर करके एक प्रकार का जो है थ्रेड बनाते हैं। ओके, इस प्रकार की क्या बनाते हैं, ये इस प्रकार से थ्रेड या धागा बना लेते हैं। ठीक है, इसे इन्फेक्शन थ्रेड है। ये इन्फेक्शन थ्रेड है। इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया जो होते हैं सीधे रूट हेयर से रूट के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके इंटरनल टिश्यूज में, अंदर के जो टिश्यूज है जिसे हम एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलोफ्लोएम,
कहेंगे वहां पर जाकर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लाई करके बहुत सारी संख्या में ग्रोथ कर लेंगे और एक बड़ी जो स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम रूट नोड्यूल कहेंगे। क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार प्लांट की जो है रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो सॉइल्स में होते हैं वो रूट हेयर के थ्रू एंटर करके प्लांट की रूट के अंदर चले जाएंगे और रूट के अंदर जो टिश्यूज है वहां पे मल्टीप्लाई करके रूट नोड्यूल्स बना लेते। इस प्रकार से रूट नोड्यूल्स, तो रूट नोड्यूल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहेंगे। ये बैक्टीरिया अंदर पहुंच गए हैं जहां पर वो जिन्हें उन्हें होस्ट मिल गया है, बैक्टीरिया को होस्ट मिल गया है। ठीक है, जहां पर रूट से उसको फूड मटेरियल प्राप्त होगा, साथ ही साथ लिविंग होस्ट रहने का स्थान मिलेगा और फूड मटेरियल मिलेगा रूट से। इसके बदले में जो बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स के रूप में कन्वर्ट करके प्लांट के अंदर उसे नाइट्रोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी और बैक्टीरिया को होस्ट मिलेगा, साथ ही साथ फूड मटेरियल मिलेगा। इस प्रकार का है, इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के थ्रू, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाती है और प्रोटीन जो है इसका यूटिलाइजेशन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे जो है रूट नोड्यूल बन गए। अब रूट नोड्यूल बनने के बाद जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स है जो कि हम बुक के अंदर देखकर रीडिंग करके इसको स्टडी कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जनरली ये जो है 5 और 7 पेज पर यहाँ पर जो इस प्रकार से आपको नाइट्रोजन एसिमिलेशन की दिया हुआ है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या हुआ, जो है सबसे पहले अमोनिफिकेशन है। अमोनिफिकेशन वाला जो पॉइंट है, इस अमोनिफिकेशन वाले पॉइंट के अंदर क्या होता है, जो डिस्ट्रॉयड के सड़े गले प्लांट्स होते हैं, सड़े गले प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वह जो प्रोटीन होता है वो बैक्टीरियाज के थ्रू उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया जाता है और प्रोटीन को बैक्टीरियाज के थ्रू डिस्ट्रॉय करके उस प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड्स या अमोनियम कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रोटीन जो है वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अमोनियम जो है ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ये प्रोटीन को अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद सेकेंड है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, इस प्रकार से आयंस बनेंगे। ठीक, तो नाइट्रिफिकेशन द प्रोसेस इन विच द बैक्टीरिया कन्वर्टेड अमोनियम कंपाउंड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। ये जो अमोनियम कंपाउंड बने हैं, इन अमोनियम कंपाउंड्स को जो बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोस और मोनास है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा कर उसको नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये नाइट्रेट कंपाउंड जो है इस प्रकार यहाँ पे ये नाइट्रेट बना। ठीक, इस प्रकार से क्या हो गया, नाइट्रेट कंपाउंड बन गए जो कि वाटर में घुलकर नाइट्रेट आयन क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहले प्रोटीन था वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, फिर अमोनियम कंपाउंड से नाइट्राइट और नाइट्रेट्स कंपाउंड बने। ये नाइट्रेट्स कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल होकर आयंस के रूप में क्या करेंगे, मतलब कि चेंज हो जाएंगे, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आयन जो है वाटर में घुल करके प्लांट की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया इस वाटर के साथ इसको घोल करके क्या करेंगे, उसको प्लांट के अंदर पहुंचा देंगे। प्लांट के अंदर नाइट्राइड या नाइट्रेट के रूप में प्लांट जो नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। पहुंच जाने के बाद प्लांट की बॉडी में क्या होगा, ये नाइट्रेट कंपाउंड है इनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा करके जो नाइट्रोजन गैस है उसे फ्री कर दिया जाता है, नाइट्रोजन फ्री हो जाती है और प्लांट की बॉडी में इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने में, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। ठीक है, किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, प्लांट को किस प्रकार से नाइट्रोजन मिलती है और
वो उस नाइट्रोजन का क्या यूज करते हैं। तो वह बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो सड़े गले प्लांट्स को पहले में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को पहले अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर अमोनियम कंपाउंड से नाइट्रेट कंपाउंड और नाइट्राइट कंपाउंड बनते हैं। ये कंपाउंड वाटर में घुलकर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स आयन और अमीनो आयंस को फ्री कर देते हैं। ये आयंस वाटर में घुल जाते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू, तो इसके साथ साथ ये आयंस भी प्लांट के अंदर चले जाते हैं और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसे ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाद में नाइट्रेट और नाइट्राइड आयन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, जिससे कि नाइट्रोजन गैस फ्री हो जाती है और प्लांट की सेल्स उसका यूटिलाइजेशन कर लेती, उपयोग कर लेंगी और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है। इस नाइट्रोजन से प्लांट प्रोटीन और अमोनियम और न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। इस प्रकार से जो है प्रोटीन में ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, जब प्लांट डिस्ट्रॉय होंगे, प्लांट सड़ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो प्लांट की बॉडी से पुनः फिर से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्री कर दी जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल भी चलती रहती है और साथ साथ प्लांट को नाइट्रोजन भी जो है प्राप्त हो जाती है, मिलती रहती है। ओके, जय हिंद।